तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टैम्पा बवूमा की कि क्या टैम्पा बवूमा इस एरा के सबसे बढ़िया कप्तान है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, क्योंकि भाई उनके रिकॉर्ड बोलते हैं और आने वाले तथ्य मैं आपके सामने अभी रखूंगा। अगर एज ए प्लेयर की बात करें भाई, टैम्पा बवूमा आपको पता ही है कि चुपचाप अंडररेटेड अंडरडॉग प्लेयर है भाई। वो पिच में जाते हैं, कमाल कर आते हैं और चुपचाप से भाई अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं। कोई स्पॉटलाइट नहीं, कोई पीआर नहीं। अब देखो इतने बड़े बड़े टाइटल जीते हैं उसने। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार जिताई है साउथ अफ्रीका को। आईसीसी टूर्नामेंट 30-32 साल बाद जिताया है। उसके बाद भाई एशिया में अगर बात करें, पाकिस्तान में सीरीज ड्रॉ करवाई है और 2-0 से अभी अभी 25 साल बाद सीरीज जीती है। तो कई आंकड़े भाई उनके पास हैं। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कप्तानी ही बढ़िया करते हैं भाई, बैटिंग भी अच्छी बहुत करते हैं। क्योंकि अगर आप उसके आंकड़े देखोगे ना तो 35-36 की एवरेज, अगर आप सिर्फ उस आंकड़े में जाओ तो ठीक ठाक प्लेयर है। लेकिन जो वो क्लच पारियां खेलते हैं ना भाई, जो वो क्लच पारियां, कोलकाता में 55 नॉट आउट, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 66 रन की पारी एडन मार्करम के साथ 136 उन्होंने खेली और पार्टनरशिप लगभग 150 के ऊपर की होनी। तो ऐसी ऐसी पारियां जो हैं हमेशा आपको मैच जिताती हैं और ऐसा ही बवूमा ने पास्ट में किया है। अगर बात करें कप्तानी की उनकी, तो कप्तानी भाई 2023 में डीन एल्गर से शिफ्ट करी गई थी बवूमा के ऊपर। तो वहां पर जो थी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे थे, क्योंकि प्लेयर ठीक ठाक थे वो, लेकिन नए कप्तान थे तो इतना कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था उनको। लेकिन भाई जो उन्होंने कारनामे करके दिखाए ना, तो वो सोच किसकी होगी भाई, उसको सैल्यूट है भाई। जो वो सोच रखता होगा कि कप्तानी डीन एल्गर से भाई आइडन मार्करम को ना देनी और यहां पर टैम्पा बवूमा को देनी, भाई सैल्यूट है भाई उस सोच को और उस इरादे को। अगर हम बात करें 2023 से पहले पहले भाई साउथ अफ्रीका को चोकर्स टीम समझा जाता था। एक उन्होंने सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट जीता था, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी 1996 या 1992 में जीती थी। उसके अलावा कुछ भी नहीं जीता था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहले साइकिल में और दूसरे साइकिल में भी फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन जब कप्तानी मिली भाई टैम्पा बवूमा को, तब सब कुछ चेंज होने लग गया और नई से नई मार्को यंसन लगा लीजिए आप, जी जॉर्जी आ गए, स्टब्स आ गए और नए नए प्लेयर को उन्होंने रिक्रूट किया और आपने रिजल्ट देखा भाई जो 2025 का फाइनल हुआ था। अब देखो स्लो स्टार्टर रही है साउथ अफ्रीका हमेशा ही, तो किसी ने सोचा नहीं था, हमेशा सोचा था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा। लेकिन इंडिया 3-0 हारी, फिर जिसकी वजह से फाइनल में नहीं पहुंची और वहीं से एंड में आकर जो सारे के सारे मैच जीत लिए साउथ अफ्रीका ने और वो फाइनल में पहुंच गई। और फाइनल में भी भाई ऑस्ट्रेलिया को ही प्रबल दावेदार माना जा रहा था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, लेकिन नहीं, साउथ अफ्रीका ने वो करके दिखाया। टैम्पा बवूमा की कप्तानी और बैटिंग में अगर आप नोट करो ना भाई, पहली इनिंग्स में टैम्पा बवूमा ने वो 36 रन की अहम इनिंग्स खेली। उसके बाद भाई आइडन मार्करम के साथ उन्होंने 150 प्लस की पार्टनरशिप करी, जहां पर जो आइडन मार्करम ने 136 रन बनाए और टैम्पा बवूमा की वो 66 रन की अहम पारी आप सबको याद होगी और वहां से वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का उन्होंने मेज उठाया। फिर उसके बाद यहां पर जो नया 2027 का साइकिल है भाई, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है भाई। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, उन्होंने जो है पहले एशिया में 1-1 से बराबरी की पाकिस्तान के साथ, बहुत बड़ी बात है। और फिर यहां पर जो हमें 2-0 से भाई करारी मात दी। तो भाई अनबीटन रहे हैं। अगर उनका रिकॉर्ड देखें टेस्ट मैचेस में, 12 टेस्ट मैच खेले हैं टैम्पा बवूमा ने, जिसमें से वो 11 मैच जीते हैं और सिर्फ एक मैच है वो ड्रॉ हुआ है। वहां पर उनको जीत हासिल नहीं हुई तो हार भी नहीं हासिल हुई। अगर उनकी विन परसेंटेज की बात करें तो लगभग 92% का उनका विन परसेंटेज है। और मैं प्रेजेंट एरा के बेहतरीन कप्तानों की बात करूं तो दो कप्तान उठाऊंगा मैं, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस। अगर ऑस्ट्रेलिया की पैट कमिंस की बात करें, उन्होंने 15 मैच जीते हैं, बेन स्टोक्स ने 12 मैच जीते हैं, लेकिन उनका विन परसेंटेज जो है बहुत कम है टैम्पा बवूमा से। पैट कमिंस का विन परसेंटेज भाई 68% है। अगर हम बेन स्टोक्स की बात करें तो उनका और कम, यानी कि 48% है। तो आप देख लीजिए भाई इन दोनों का कितना कम परसेंटेज है भाई विन परसेंटेज। कहां बवूमा का 92, कहां पैट कमिंस का 68 और बेन स्टोक्स का 48। तो ये कहना भाई मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि इस एरा के सबसे बेहतरीन कप्तान है टैम्पा बवूमा, क्योंकि भाई उनका एरा ही ऐसा है। अब देखो यहां पर भी टेस्ट सीरीज जीती उन्होंने, यहां पर कोई बथेरे 100
इतना चकाचौंध वाले रन्स नहीं मारे, लेकिन आपको पहली मैच की कोलकाता की दूसरी पारी में वो 55 नॉट आउट की इनिंग्स याद होगी। अगर वो 55 नॉट आउट ना बनाते ना तो 124 का टारगेट की बजाय भाई वो 100 के अंदर का टारगेट होता और वहां पर जो इंडिया कंफर्टेबल ये वाला मैच जीत जाती। तो आप देख रहे हो ना भाई, छोटी छोटी पारियां खेलते हैं वो, लेकिन वो क्लच मोमेंट, वो अहम मोमेंट वाली पारियां होती हैं टेम्पा बवुमा की, जो सभी प्लेयरों से उसे अलग करती है। आप रिकॉर्ड्स में ना जाओ उसके टेस्ट करियर की, उसकी 35 की एवरेज है, 33 की एवरेज नहीं, आप उसके रिकॉर्ड खंगालो, किस सिचुएशन में उसने कब रन मारे हैं, तो आपको पता लगेगा वो कितना बढ़िया प्लेयर है। और कप्तान तो वो बहुत बढ़िया है। कोई अगर उसका भाई स्पॉटलाइट नहीं है, कोई इसकी कोई पीआर नहीं है, एड वैड वगैरह नहीं है, चुपचाप से फील्ड में काम करता है और अपने ड्रेसिंग रूम पे आ जाता है। और पहले टेस्ट मैच, आई थिंक पहले टेस्ट मैच में होता या दूसरे टेस्ट मैच में कुछ हुआ था, जसप्रीत बुमराह का आपने देखा था उसके साथ, उनको अभद्र शब्द कह लीजिए क्योंकि हाइट भाई उनकी बहुत कम है, तो उनको बौना या ऐसा वैसा बोला था जसप्रीत बुमराह ने। लेकिन बाद में जब टेस्ट मैच जीती, पवेलियन से आ रहे थे भाई, जसप्रीत बुमराह ने भी उसको माफी भी मांगी होगी कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर अगर हम बवुमा देखें ना, यहाँ पर बात का पतंगड़ बना सकता था कि भाई मुझे ऐसा बोला, मीडिया में ऐसा बोला, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, बंदा शांत रहा और बंदा शांत स्वभाव का ही रहा, जिसकी वजह से उसको एक तरीके से जेंटलमैन भी बोला जा सकता है। जेंटलमैन गेम कैसे खेली जाती है भाई, बवुमा से भी सीखना चाहिए। और अगर मैं बात करूं ना कि साउथ अफ्रीका के पास क्या प्लेयर या कप्तान नहीं आए जो उनको जो है आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता पाए, लेकिन आए भाई, जैसे हर्षल गिब्स आए, ठीक है ना, गैरी क्रस्टन, फिर उसके बाद जाक कालिस, ग्रैम स्मिथ, फिर उसके बाद एबी डिविलियर्स, बथेरे, डेल स्टेन, मॉर्ने मॉर्कल, ठीक है ना, एलबी मॉर्कल आए, फिर स्पिनर इमरान ताहिर, बहुत बड़े बड़े प्लेयर आए। लेकिन जो जिताने का काम आईसीसी टूर्नामेंट्स का बवुमा ने किया ना भाई, और किसी ने भी नहीं किया। तो एक तरीके से पूरा काया पलट कर दी भाई साउथ अफ्रीका क्रिकेट की। और अब जो है साउथ अफ्रीका की क्रिकेट बहुत बढ़िया और बहुत नए नए चेहरे आ रहे हैं और उनको ये यकीन हो गया है कि हम किसी भी कंडीशन में कहीं भी मैच जीत सकते हैं। अगर टेस्ट मैचेस की बात देख लेना, एशिया में भी उन्होंने जीत लिया, इंग्लैंड में भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती, तो हर जगह उनकी कंडीशन, हर जगह उन्होंने बॉक्सेस को टिक किया है। तो भाई मेरा तो यही मानना है कि इस एरा के सबसे बेहतरीन कप्तान है टेम्पा बवुमा। आप अपनी राय क्या रखते हो कमेंट डाउन बॉक्स में दे सकते हो। तब तक के लिए मेरी खबरें जानने के लिए, मेरी ऐसी क्रिकेट या फिर और स्पोर्ट्स की खबरें जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।